हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा हल प्रश्न पत्र है बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता शिक्षक परीक्षा मीन्स बीपीएससी। ठीक, बीपीएससी का जो 9 दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र है ये। ठीक है, और ये TRE 2 हुआ था दिसंबर में, ठीक है 23 में। तो उसका और आज हम हिंदी देखेंगे बस, ठीक, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और इसमें पैसेज इंक्लूड नहीं है। पैसेज आप बाद में कर सकते हैं या फिर मैं करा दूंगी, लेकिन इसमें बस प्रश्न है नॉर्मली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, इसमें थोड़ा आपको छोटा दिखेगा क्योंकि मिलान करना है तो दोनों दिखना ज़रूरी है। ठीक, तो पहला है हमारा प्रश्न, मिलान करना है हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है। आपको पता है एक ट्रिक था इसका। ठीक, 3 रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कितनी रचनाएं हैं? 3। ठीक, आपको याद रखनी होगी। तो भूमिका किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये रिपीट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक, दूसरा है आलोचनात्मक विकास। ठीक, इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास जो है वो है हमारे राम कुमार वर्मा का। 2 हमको मिल गए हैं जो कि एकदम सिंपल से थे। अगर इन लोग का नहीं भी याद है तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट करके। चलिए देखते हैं क्या कहाँ है। भूमिका में हो जाएगा 2। ठीक, ए का 2 सिर्फ यही दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए ये रिपीट हो गया है। चलो इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? ठीक है, ये किसने सुझाया था? ये सुझाया था हमको डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, चलिए विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय है। मुख्य विषय क्या है आप बताएंगे? राजनीतिक द्वंद्व है उनमें और वया संधि है, तो 1 और 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण अपभ्रंश आपको पता होगा सिंधी, क्योंकि मराठी और बिहारी हिंदी तो हमारे खुद के हैं। ठीक, शॉर्ट से नहीं, अपभ्रंश जो कि होता है सॉरी अपभ्रंश से, तो सिंधी जो है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। ठीक, और ये है शॉर्ट से नहीं। ठीक, चलिए विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं, आपको पहले हाईलाइट करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत इसमें गलत होता है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अलंकृत मिश्र बिंदु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिंदु, तो तीनों सही हैं। ठीक, तीनों सही हैं, इसमें नहीं पूछा है तो क्या करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो फर्स्ट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? आपको पता है, ये तो एकदम तुच्छू सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, छप्पे जहाँ भी आपको पता चल जाए तो आप उसका टिक कर सकते हैं। इसमें नरपति नाल, अमीर खुसरो, दलपति इनमें से नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर 5। संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे? कबीर, रैदास, सुंदरदास? तो ये सुंदरदास हो जाएगा क्योंकि कबीर और रैदास तो शिक्षित नहीं थे, आपको पता ही है। रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? ठीक, आपको बताना ही है कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसने मानी है, तो बताएं फटाफट। 79 का क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका अनुक्रम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पहले गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। ठीक, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ई उ और री के बाद कोई भी स्वर आए, भिन्न स्वर, तो इसका परिवर्तन क्रमशः य व र में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होती है? जहाँ भी य व आ जाए आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी संधि है, और संधि पे मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वो यड़ संधि हो जाता है। कौन सी संधि? यड़ संधि। ठीक, चलिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? भरपेट आपको पता है अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी सही है। चाल चलन, तो ये हो जाएगा चाल और चलन। क्या होता है? चाल और चलन। आपको पता है यहाँ और लगता है, और जहाँ भी और लगता है तो कौन सा समास हो जाता है? बताएं फटाफट, क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। ठीक, तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये अशुद्ध पूछा है। ठीक, किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है? ये भी आपको पता ही होगा कि जो द्विगु समास होता है, दूसरे द्विगु, वो क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। शुद्ध वर्तनी है, आपको पता है शुद्ध वर्तनी, इसमें से कोई नहीं। हाँ, श्रृंखला, श्रृंखला है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है? श्रृंखला, क्योंकि जब ये ऐसे लग जाता है तो ये वाली मात्रा नहीं लगती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता? दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि ये बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? स्वरभंग जो है वो किस प्रकार का अनुभाव है? तो वो हो जाएगा सात्विक। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? अनारब्ध। क्या होता है? अनारब्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? जो बहुत बोलता है मितभाषी, तो हमको यही मिल गया। वैसे देख लेते हैं, क्योंकि इनमें तो है कि एक से अधिक भी हो सकता है ना। जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ। ठीक है, क्रम के अनुसार यथाक्रम, तो ये राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जो बहुत बोलता है वो हो जाता है वाचाल। क्या हो जाता है? वाचाल। चलिए, किस समास की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों को देखकर किया जा सकता है? चरित्र, स्वभाव या फिर आचरण? क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा आचरण। आचरण को देख के आप मतलब पता किया, मूल्यांकन किया जा सकता है कि आप समझ सकते हैं। ठीक, चरित्र को देख के नहीं किया जा सकता। स्वभाव, इंसान को कोई क्या होता है, कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, तो उससे नहीं पता लगा सकते। आचरण मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको देख के। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? क्या हो जाएगा? 9 2 11 होना, भाग जाना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, नज़र करना या फिर भेंट करना। ठीक है, तो 9 2 11 भाग जाना तो सही है। ठीक है, गलत पूछा है इसमें। नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना नहीं होता इसका मतलब। ठीक, चलिए, तो हो जाएगा कुछ ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? मात्रिक छंद आपको पता ही होता है क्या होता है। समात्रिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक, तो क्या हो जाएगा? दोहा, चौपाई, सोठा, ये है मात्रिक छंद हमारा। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ठीक, इसमें किस छंद का उदाहरण है? आपको पता करना पड़ेगा इसमें कौन सा छंद है। 98। तो देखेंगे कौन सा है। पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, क्या इसमें 13, तो पहले चरण में 13 किस में मात्राएँ होती हैं, दोहा में, तो आप क्या लगा देंगे, दोहा। और 11 इसमें देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो इसमें 11, इसमें 13, मतलब कौन सा है, दोहा। ये ऐसे आप पता कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस लक्षणा को अजहस्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये उपदान लक्षणा होता है, ठीक है। लक्षणा अभिधा व्यंजना जो होता है उसमें ये पूछा है, तो उपादान लक्षणा होता है इसमें, ठीक है। चलिए, यह बताएंगे कि कौन सा युग्म सही है। द्विज ब्राह्मण पृथ्वी होता है, सुरभि स्वर सुगंध होता है, अंक संख्या आनंद होता है। तो बताइए क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरभि का स्वर भी होता है, सुगंध भी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है। सुंदरता, सुंदर प्रस्ता, कठिनाई, कठिन, धन आई, बचपन, बच धनपन, ठीक है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ये आपको बताना, तो हो जाएगा ये, ठीक है। बच नहीं होता है और सारा सही है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है। पारिभाषिक, ये हो जाएगा अभिधा, क्या हो जाएगा, अभिधा, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, अनुच्छेद 350, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और इसमें हम डेली कुछ ना कुछ एक टॉपिक उठा के आपके पास लेके आएंगे। हिंदी का हो गया है, फिर साइंस का है, भी किसी अभी पीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी के भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो भी आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण होगा वो भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है। एक एक चैप्टर का मतलब उसका निचोड़, ठीक। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।